देख लो अच्छे से और बताओ कितने का लग जाएगा ये। साहब इस कूलर के मैं आपको 300 रुपये तो दे दूंगा। दिमाग ठीक है तेरा? 300 रुपए? अरे ये बिल्कुल चालू हालत में है। और मोटर मोटर तो इसकी इतनी तेज चलती है, बहुत ठंडी हवा देता है। ये तो बस थोड़ा सा आगे से टूट गया है और हमने नया एसी लगवा लिया है, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो पैसे तू सही सही लगा तभी देंगे। मेम साहब आप इतना कह रही हैं तो मैं आपको इसके 350 रुपये दे दूंगा, पर उससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा मैं। क्या कहा? 350 रुपये? तुम्हें पता भी है ये नया कितने का आया था? 10,000 रुपये का कूलर आया था। और दूसरी बात, ये खराब नहीं है। मेरी मम्मी ने कहा है कि हमने एसी लगवा लिया है इसलिए इस कूलर को बेच रहे हैं। कबाड़ा नहीं है, अगर तुम चाहो तो इसे अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हो। सही सही पैसे लगाओ। साहब मैंने आपकी बात मान ली, ये कूलर चालू हालत में है, पर मैं तो कबाड़ी हूँ ना, ये कूलर तो कबाड़े में ही जाएगा। साहब देखिए मैं सच बोल रहा हूँ आपसे, इसके 350 रुपये से कोई भी ज़्यादा पैसे नहीं देगा। अगर यकीन ना हो तो मार्केट में जाके पूछ लीजिए। नहीं नहीं, तुम पैसे बहुत कम दे रहे हो। कोई और आएगा तो हम उसे दे देंगे। सही सही लगाओगे तो ही कूलर देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आपको इस कूलर के 400 रुपये दे दूंगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। 400 रुपए? चल ठीक है, ले जा। ये तो चालू हालत में कूलर है। अगर नया कूलर लेंगे तो 10-12 हज़ार का आएगा। क्यों नहीं, मैं पूछ कर देखता हूँ, शायद कूलर मिल जाए। तो बच्चे गर्मी में मर रहे हैं, पूछ कर देखता हूँ। सुनिए बेटा, ये कूलर मुझे दे दे। क्या ये कूलर तुम्हें चाहिए? अरे चाचा कैसी बात कर रहे हो, ये कूलर मैंने साहब से खरीद लिया है, वो भी 400 रुपये में। जाओ कहीं और से जाके ले लो। तो साहब जी, ये आपके लिए तो कबाड़ा है, और आप इसे पुर्जा पुर्जा करके फेंक दोगे। आपको क्या बचेगा? 50-60 रुपये। वो 400 रुपये मैं दे रहा हूँ। बेटा मुझे बहुत ज़रूरत है, ये कूलर मुझे दे दे। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने अभी कहा कि ये कूलर मैंने खरीद लिया साहब से, उसके बावजूद भी तुम बहस कर रहे हो। ये कूलर तुम्हें नहीं मिलेगा साहब। अगर आप कहो तो इस कूलर के मैं आपको 450 रुपये दे दूंगा, पर ये कूलर मुझे ही चाहिए। बेटा साहब जी, आपने 400 रुपये में कहा, मैं इस कूलर के 450 रुपये दूँगा, पर ये मुझे ही दे दो साहब। मुझे बहुत ज़रूरत है साहब जी, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। देखिए, आप चाहे 50 रुपये फालतू दे मुझे, चाहे 100 रुपये, मैंने इनसे सौदा कर लिया है। मैंने इन्हें एक कूलर दे दिया है, तो ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। जब इससे मेरी बात हो गई है और मैं आपको ऐसे कैसे दे सकता हूँ? तो साहब जी आपके लिए तो कबाड़ा। देखिए साहब, हमारी इतनी गुंजाइश तो नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, पर मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ आपसे, भगवान आपका भला करेगा साहब। वैसे मैं 50 रुपये आज नहीं तो 2-4 दिन में दे दूँगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे को कूलर की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है साहब। मेरी बीवी बीमार पड़े, बच्चे गर्मी में मरते हैं, पंखा है नहीं, वो पंखा फूक गया साहब। बस आपकी आवाज़ सुन के कही तो चालू हालत में कूलर है, तो मैं खुश हो गया साहब। ये कूलर मुझे दे दीजिए साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चाचा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा एक बार में? साहब देखिए कुछ भी हो जाए पर ये कूलर आप मुझे ही दीजिए, मैं आपको इसके 500 रुपये भी देने को तैयार हूँ। देखिए साहब, आपके लिए तो कबाड़ा, और ये बुर्गा वो कर देगा, सब पुर्जा पुर्जा खोल देगा, कबाड़े में ही जाएगा साहब। साहब आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरे पे गुंजाइश नहीं है साहब इतनी, मैं गरीब आदमी हूँ साहब, 500 रुपये मेरे बस की नहीं है। और साहब नया पंखा खरीदने की मेरी गुंजाइश नहीं है, 1000-1500 रुपये मैं कहाँ से लाऊँ? मेरे पास इतने पैसे नहीं है साहब। साहब बस ये कूलर मुझे दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा साहब। साहब कोई बात नहीं, ये कूलर आप इन चाचा को दे दीजिए। वैसे भी ये तो कबाड़े में ही जाता ना, और इसका एक एक पुर्जा अलग करके हम कबाड़े में बेच देते, पर ये कूलर किसी के काम तो आएगा। अच्छा ठीक है, ये कूलर आप ले लीजिए। और एक बात और, आपको 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। आप ये कूलर ना ऐसे ही ले जाइए। क्या साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कूलर वैसे ही दे दे? अरे साहब मेरे तो विश्वास सा नहीं हो रहा। आज की दुनिया में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, सब लोग एक दूसरे को लूटते हैं। मेरे विश्वास नहीं हो रहा साहब,
आप तो भगवान के रूप हो, आपने इतनी सहायता की मेरे लिए। साहब जी, मेरे बच्चे आपको दुआ देंगे। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा गर्मी में मरते हैं और बीवी भी बीमार पड़ी है, वो भी आपको आशीर्वाद देगी जरूर साहब। भगवान आपके लंबी उम्र दे। और ये कूलर सब बच्चे हवा लेंगे, हवा के मारे ये कूलर देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। देखो चाचा, मेरी माँ ने मुझे हमेशा एक ही चीज़ सिखाई है, अगर बेटा किसी की मदद कर सकते हो तो ज़रूर करें। और इसे देखकर आपकी मदद होती है तो ऐसे ही सही, इससे कम से कम आपके घर में खुशियाँ तो आएगी। आपके बच्चे गर्मी में सोते हैं, कितनी गर्मी पड़ रही है, तो आप इसे ऐसे ही ले जाइए। सुनो बेटा, एक काम करोगे हमारा? ये कूलर तुम अपने रिक्शा में रख के इनके घर पहुंचा देना, और रिक्शा का जितना भी किराया होगा वो हम दे देंगे। अरे कोई बात नहीं, आपको मुझे किराया देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कूलर मैं अपनी रेडी में रखवा के इनके घर तक ऐसे ही पहुंचा दूंगा। चाचा, आप एक काम कीजिए, आप चलिए, मैं ये कूलर उठा के लाता हूँ, इसको अपनी रिक्शा में आपके घर तक छोड़ दूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है साहब जी, हम सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। गर्मी बहुत पड़ रही है और सभी अपने घरों में एसी लगवा रहे हैं, और कूलर आपके घर में किसी भी काम के नहीं है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा, कूलर को कबाड़े में ना बेचकर किसी गरीब की मदद करें, ताकि उनके घर में भी खुशी आ सके, उनका परिवार भी आराम से सो सके। तो आप किसी की मदद कर सकते हो तो ज़रूर करें। और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।